जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। रानो आज तो कुछ ज्यादा ही परेशान थी क्योंकि घर में आखिरी दाना था जो उसने अपनी बेटी को खाने के लिए दे दिया था। रानो चिड़िया की एक बकरी भी थी जो हमेशा उसके पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी। गुड़िया बेटी, आप घर में बैठे, मैं बाहर से कुछ खाने को ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, हर तरफ पानी ही पानी है, तेज बारिश हो रही है, ऐसे मौसम में आप कहाँ से दाना ढूंढेंगी? थोड़ी दूर मैदान में कुछ चावल के दाने थे, मैं वहाँ जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और मैदान की तरफ जाती है। यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है। चिड़िया वहाँ परेशान हाल में बैठी हुई थी कि वहाँ बुलबुल आ जाती है। चिड़िया, मैं तोते के जंगल में जा रही हूँ, सुना है वहाँ बाहर आ गई है, हर तरफ फल ही फल हैं, यहाँ भूखी रहने से अच्छा है तुम भी मिट्ठू तोते वाले जंगल में आ जाओ। बुलबुल बहन, मैं भी यही सोच रही थी, अब इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बुलबुल वहाँ से चली जाती है और चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। बेटी, तैयारी करो। मम्मा, कहाँ जाने की बारिश में? हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे पुराने दोस्त मिट्ठू तोते के जंगल में बाहर आ गई है, सभी पक्षियाँ वहाँ जा रहे हैं, हम भी वहीं ही जाएंगे। फिर चिड़िया अपना जरूरी सामान बांध लेती है और अपनी बेटी के साथ अपने घर से बाहर निकलती है। स्वीटू बकरी, तुम्हें भी मेरे साथ साथ ही जाना है, कहीं इधर उधर ना जाना, अगर चलते रहे तो हम शाम तक पहुंच जाएंगे दूसरे जंगल में। क्या दूसरे जंगल में मुझे हरी हरी घास खाने को मिलेगी? हाँ, वहाँ बाहर आ गई है, सब वहाँ जा रहे हैं। गुड़िया, आप थक जाओगी, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर गुड़िया अपनी स्वीटू बकरी के ऊपर बैठ जाती है और वह सब अपना सफर शुरू करते हैं। यह सफर उनके लिए आसान नहीं था, ऊपर से बारिश और अनजान रास्ते, सब बहुत मुश्किल था। जब वह सब घने जंगल में पहुँचे तो मम्मा चिड़िया थक जाती है। अब हम थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे, यहाँ घने पेड़ के नीचे बारिश का पानी भी नहीं आ रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है चिड़िया मालकिन, मैं थोड़ा घास खाना चाहता हूँ। मगर यहाँ से ज्यादा दूर ना जाना। फिर चिड़िया की बकरी घास खाने चली जाती है। बारिश के मौसम में अगर किसी तरह ये बकरी को मार दूं तो मेरे पूरे महीने का खाना मिल जाएगा। काली बिल्ली स्वीटू बकरी को देखकर उसकी तरफ बढ़ती है, छलांग लगाकर स्वीटू बकरी को पकड़ लेती है और उसके पैर में दांत को धंसा देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मम्मा चिड़िया जो थोड़ी ही दूर पर थी शोर सुनकर भागती भागती आती है। भाग भाग यहाँ से दुष्ट बिल्ली, भाग वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। डर के काली बिल्ली वहाँ से भाग जाती है मगर स्वीटू बकरी की टांग से खून बहने लगता है। मैंने तुझसे कहा था कि ज्यादा दूर ना जाना। पास से ही एक झाड़ी का पत्ता तोड़कर चिड़िया बकरी के टांग पर बांध देती है। अब चले मेरी सुंदर बकरी, मैं दूसरी जंगल जाकर तुम्हारी टांग पर पट्टी बांध दूंगी। वे सब फिर से चलने लगते हैं। अब गुड़िया अपनी मम्मा के साथ उड़ने लगी थी मगर उनकी बकरी के लिए चलना अब बहुत मुश्किल हो गया था। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया की बकरी गिर जाती है। मुझसे और चला नहीं जा रहा है, मेरी टांग बहुत दर्द है। गुड़िया बेटी, मगर बकरी को तो तेज बुखार हो गया है, आप अपनी बकरी के पास बैठो और मैं कहीं से बुखार को ठीक करने वाले बीज को ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा जल्दी आना, मुझे स्वीटू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मम्मा चिड़िया उड़ती है, बुखार को दूर करने वाले बीज ढूंढते ढूंढते मम्मा चिड़िया दूर निकल जाती है। स्वीटू बकरी गुड़िया की तरफ देखी जा रही थी, वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी।